नमस्कार बेटे, रेडी फॉर फर्दर डिस्कशन। हाँ जी, बिल्कुल होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व है। ठीक है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस ही फल पाता। तो आपका काम है करते रहना अपना कार्य निरंतर। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे बेटा पॉपुलेशन कंपोजिशन की, और इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रूरल अर्बन कंपोजिशन। आपका हो जाएगा बेटा ग्रामीण नगरीय संगठन। ठीक है ना। हमें ये देखना है कि कौन सी पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, वो रूरल कहलाती है और कौन सी बेटा आपकी अर्बन कहलाती है। रूरल हो गया आपका ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या कौन सी था? पॉपुलेशन दैट लिविंग इन रूरल एरियाज, है ना, विलेजेस यू कैन से। जो गांव के अंदर रहती है वो आपकी ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। ठीक है ना। ऐसे ही द पॉपुलेशन दैट रिलेटेड टू दे लिव इन टाउन्स एंड सिटीज, जो कस्बों या शहरों में रहती है वो आपकी क्या कहलाएगी? नगरीय जनसंख्या कहलाती है। ठीक, सिर्फ इतना ही नहीं, हम इनको ऑक्यूपेशन या पॉपुलेशन से भी लेते हैं कि वो क्या कार्य करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती है बेटा? जैसे आपकी एग्रीकल्चर है, आपकी फिशिंग है, ठीक है ना, या फिर बेटा आपकी हंटिंग है, लंबरिंग है, मतलब कास्ट वर्धन, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। ठीक है। फार्मिंग हो गया, कृषि से संबंधित कार्य, मत्स्य हो गया, या आपका आखेट हो गया, या लंबरिंग कास्ट वर्धन हो गया, कलेक्शन वाला जो होता है, हंटिंग एंड गैदरिंग, संग्रहण हो गया। तो ये सब आपके किसमें? प्राथमिक क्रियाओं के अंदर आते हैं। तो वो व्यक्ति जो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, ठीक है ना, गाँव में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वो एरिया है जहां पर आउट माइग्रेशन होता है। इट मीन्स बेटे यहाँ पर पुश फैक्टर काम करते हैं। ठीक है ना। पुश फैक्टर थे आपके प्रतिकर्ष कारक, जो पुश करते हैं पॉपुलेशन को। ठीक है ना, जो पॉपुलेशन को पुश करते हैं टू दैट एरिया, उस स्थान से जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। ठीक है, तो वो धकेलते हैं जनसंख्या को। इसीलिए प्रतिकर्ष का मतलब प्रतिकार करना। तो पुश फैक्टर्स है वो कौन से होंगे? हो सकता है यहाँ लिविंग कंडीशन से ज्यादा बेटर ना हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज ना हो, ठीक है ना, एजुकेशन लेवल ना हो, इलिटरेसी हो, इग्नोरेंस हो, डिसीज हो, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकता है। सबसे मेन लोगों के पास काम का ना होना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं? उनको फोर्स करते हैं। तो यहाँ आउट माइग्रेशन मतलब उत प्रवास होता है रूरल से अर्बन में। तो यहाँ से लोग जाते हैं, इट मीन्स यहाँ पॉपुलेशन कम मिलेगी। तो आप ये कह सकते हो कि लो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं रादर देन अर्बन एरियाज, पॉपुलेशन कम। अब पॉपुलेशन कितनी ये नहीं पता, हर कंट्री के अंदर अलग अलग है। नहीं पता का मतलब ये कि हर देश के लिए अलग अलग है। हम इंडिया के लिए लेते हैं तो 5000 से कम जनसंख्या वाले स्थान है वो आपके नगरीय होते हैं। ठीक है ना। और पॉपुलेशन जो 5000 या 5000 से ज्यादा है वो आपके अर्बन एरियाज होते हैं। तो जैसे इसके अंदर आपके एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज, तो बेटा ये एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज, वो जनसंख्या जो कि द्वितीयक या फिर तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न रहती है, उसे हम बेटा अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि आपका ट्रेड है, कॉमर्स है, सेवाएं देने का जो काम करते हैं, व्यापार वाणिज्य, ठीक है ना, या बेटा आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये बहुत सारे एक्सेट्रा लिख दीजिए। परिवहन, यातायात या संचार जो है, ये सेवाएं देने का जो काम, या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम, सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है। ये कार्य जो करती है वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन के अंदर आती है। जनसंख्या कितनी? अभी हमने बात की थी 5000। ठीक है ना। इसलिए ये एरियाज वो होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर बेटा पुल फैक्टर्स काम करते हैं दैट अट्रैक्ट द पॉपुलेशन। ठीक है, अट्रैक्ट द पॉपुलेशन टू कम इन दीज एरियाज, की इन स्थानों पर लोग आते हैं। तो ये क्या हो गए? पुल फैक्टर्स हो गए। हिंदी में हो जाएगा बेटा अपकर्ष कारक काम करते हैं, जो लोगों को चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, चुंबक या मैग्नेट का काम यहाँ क्या कर रहे हैं? फैक्टर्स कौन से? ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे बेटा? जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, बेटर लिविंग कंडीशंस है, हायर एजुकेशन है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ये सब जो है लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ इन माइग्रेशन होता है, इसका मतलब आप्रवास होता है। तो पॉपुलेशन है इन एरियाज में इंक्रीज होती है, इसलिए ये ओवर क्राउडेड एरियाज होते हैं। कौन से बेटा? नगरीय क्षेत्र, भीड़ भरे इलाके या क्षेत्र होते हैं। ठीक हो गया आपका रूरल, हो गया आपका अर्बन। अब आगे आ जाइए, देखिए आपके से बार डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो फिगर में कि बार डायग्राम है, तो उसके अंदर आपके खूब कंट्रीज जो है, उन कंट्रीज के अंदर बेटा दर्शाया गया है आपकी महिलाएं। ठीक है ना, कि महिलाएं जो है वो माइग्रेट कर रही हैं। कहाँ पर? आपका रूरल अर्बन दोनों दे रखा है।
कि कितनी महिलाएं हैं जो आपकी रूरल एरियाज में हैं और कितनी आपकी जो है वो अर्बन एरियाज में। जैसे देखो फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्राजील, जिम्बाब्वे और नेपाल बेस में ले रखा रूरल अर्बन सेक्स कंपोजिशन, ठीक है, अर्बन एरिया को। तो इसका मतलब महिलाएं, सारी महिलाएं हैं। अब तो अर्बन एरियाज हैं, देखो ऐसे भी क्षेत्र जिनके अंदर महिलाएं ज्यादा जा रही है पुरुषों की बजाय, अर्बन मतलब नगरों में। मोस्टली हम ये करते हैं कि आपकी मेल जो है वो माइग्रेट करते हैं, किसके कारण, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस के लिए, है ना, वो शहरों के अंदर प्रवास करते हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पर ऐसे ही लेना है हमें एग्जाम्पल कंट्रीज के जहाँ पर रूरल एरियाज के अंदर महिलाएं ज्यादा रूरल एरियाज के अंदर पुरुष ज्यादा है रादर देन फीमेल। जैसे यूएसए है, कनाडा है, फिनलैंड है, न्यूजीलैंड है, ब्राजील है। इनमें क्या है, मेल पॉपुलेशन है वो हाइयर एंड फीमेल पॉपुलेशन लोअर। किसकी बात कर रहे हैं हम, रूरल एरियाज की। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर पुरुष ज्यादा है और महिलाएं कम है इन देशों के अंदर, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष ज्यादा है तो महिलाएं कम क्यों है, तो उसके पीछे देखिए रीजन है कि फीमेल माइग्रेशन है वो अर्बन एरियाज में है जॉब अपॉर्चुनिटीज के कारण, कि महिलाएं हैं, ठीक है ना, वो शहरों में प्रवास करती हैं, किसके लिए, नौकरी के लिए, अच्छी पेशे वाली या अच्छे कार्य करने के। अच्छे कार्य का मतलब नौकरी से ही है, ठीक है ना। रोजगार के अवसर है वो उनके लिए अच्छे हैं, कहाँ पर, शहरों में। आप कहोगे रोजगार के अवसर के पुरुषों के लिए नहीं है, क्योंकि फार्मिंग जो है वो इन एरियाज मतलब इन जो कंट्रीज है बेटा इसके अंदर हाई मैकेनाइज्ड है, ठीक है ना, मतलब बहुत ज्यादा मशीनीकरण है, मशीनों का काम है, इसलिए वो महिलाएं नहीं करती, वो पुरुष करते हैं। तो फार्मिंग का काम कहाँ पर होगा, रूरल एरियाज में ना, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। इसलिए आपकी वो कौन कर रहे हैं, मेल ऑक्यूपेशन हो गया, फार्मिंग है वो मेल डोमिनेटेड ऑक्यूपेशन हो गया। और फार्मिंग कहाँ होगा, गाँव में, इसलिए गाँव में पुरुष ज्यादा होते हैं क्योंकि उनका फार्मिंग का काम आपका बहुत ज्यादा मशीनीकृत है, ठीक है। और महिलाएं हैं वो आपकी कहाँ पर, आपके जो टाउन है या बेटा आपके सिटीज हैं उनके अंदर चली जाती हैं, नगरीय इलाकों की ओर प्रवास करती हैं, ग्रामीण इलाकों से और नगरों की तरफ जाती हैं। ये रीजन हो गया इन कंट्रीज का, ठीक है। अब आ जाइए इधर एशिया या अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं इनके अंदर मेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, रूरल में, ठीक है ना, रादर देन फीमेल। मतलब महिलाएं कम है शहरों में और पुरुष ज्यादा है। तो बड़ा आसान है, हमारे एरिया की बात हमें तो पता ही है, ठीक है ना। हम तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ पर मेन जिम्मेदारी फैमिली की किस पर होती है, मैन पर, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। तो बेटा इन एरियाज के अंदर पुरुष है वो माइग्रेट करते हैं, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, है ना, आपके एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए या एजुकेशन कुछ भी कह लो। तो रीजन पहला क्या हो गया आपका, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही हो गया। नौकरियों के अवसर है वो शहरों के अंदर ज्यादा होते हैं, इसलिए पुरुष जो है वो कहाँ पर आते हैं, शहरों में आते हैं, इसलिए ज्यादा है, ठीक है ना। फार्मिंग का कि महिलाएं हैं वो आपके गाँव में खेतों में काम करती हैं, इसलिए गाँव में संख्या ज्यादा किसकी मिलेगी, महिलाओं की। और अर्बन एरियाज में महिलाओं की संख्या कम मिलेगी। समझ रहे हैं बेटा, हमने अर्बन में लिखा है, इसका मतलब अर्बन एरिया से महिलाओं की संख्या कम है इन कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के अंदर, एशिया या अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर, और मेल पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। तो फार्मिंग इज फीमेल डोमिनेटेड, आपका ऑक्यूपेशन हो गया कि महिलाएं हैं वो कार्य करती हैं गांव में, अब भी ऐसा ही है, ठीक है। दूसरा देखिए शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, ठीक है ना, रहने की व्यवस्था उसकी भी कमी। हम बात करें अर्बन की, शहरों के अंदर अगर आ जाते हैं तो रहने की कमी, अच्छे पानी की सुविधा नहीं होना, या हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है ना, या फिर बहुत ज्यादा लिविंग स्टैंडर्ड जो हाई होने के कारण आपका जो पैसे हैं वो भी ज्यादा लगते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज, ठीक है ना, या सुरक्षा है उसका मतलब सुरक्षा की कमी का भी वो अनुभव करती हैं। कि अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गाँव से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास को कम करती है, नगरीय क्षेत्र प्रवास को कम करती है। तो ये बेटा आपके रीजन हो गए। नेक्स्ट बेटा लिटरेसी, साक्षरता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। जनसंख्या संगठन का बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है आपका ये, ठीक है ना, क्योंकि लिटरेट पर्सन के ऊपर ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है, ठीक है। लिटरेट है फिर वो अच्छा, अगर हायर एजुकेशन होती है, एजुकेटेड होता है तो ही वो माइग्रेट करता है रूरल टू अर्बन, ठीक है ना। और इकोनॉमिक जो आपकी एक्टिविटीज हैं सेकेंडरी, टर्सरी या आपकी क्वार्टनरी या क्वांडरी जो है उनके अंदर यही योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए देखिए लिटरेसी का मतलब है साक्षरता है क्या, ठीक है ना। हम जिसे साक्षर कहते हैं, पढ़ा लिखा, तो पढ़ा लिखा किसे कह रहे हैं हम यहाँ पर, एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। ये हम जो ले रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या आयोग है उस पॉपुलेशन कमीशन की ओर से हम ले रहे हैं, ऑफ यूनाइटेड पॉपुलेशन कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव टू बोथ रीड एंड राइट, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, 15 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है, ठीक है ना। एक सिंपल संदेश को भी विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में,
ठीक है ना। किसी भी एक भाषा के अंदर बेटा वो किसी भी एक संदेश जो है उसको पढ़ सकता है और लिख सकता है। 15 वर्ष से उसकी अधिक आयु तो उसे हम साक्षर कहते हैं। ठीक है, इंडिया या पर्टिकुलर वैसे देखें तो हम यहाँ 7 ईयर्स या अबो 7 या 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का लेते हैं, जो आपका किसी भी भाषा के अंदर आपके सिंपल सेंटेंस को लिख या पढ़ सकता है, रीड एंड राइट ए सिंपल सेंटेंस, तो वो लिटरेट होते हैं। पर जब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये होता है साक्षरता दर, और ज्यादातर जिनके साथ में रेट आ जाता है मोस्टली हम उसको 100 पर काउंट करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बर्थ रेट डेथ रेट मत लेना, क्योंकि 1000 पर हमने रेशियो लिया था। देखिए अब लिटरेसी रेट की जब हम बात करें तो यहाँ पर बेटा क्या होगा, इट इज द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन फॉर ईच 100 पीपल एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑफ पीपल। ठीक है ना, ऑफ पीपल वो एज ग्रुप कोई भी हो सकता है, जैसे इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो 15 ईयर्स, इंडिया में हम ले रहे हैं तो आपके 7 ईयर्स ले रहे हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन और कितने पर बेटा आपके 100 पर। ठीक है ना, और एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज जिसे हम प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो देखिए द परसेंटेज प्रतिशत हो गया ऑफ पॉपुलेशन अबव 7 ईयर्स ऑफ एज हु इज एबल टू रीड राइट एंड हैव द एबिलिटी टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। ठीक है ना, सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग जिसे आप कहते हो, तो वो गणनाएं जो कर सकता है, ठीक है ना, गणितीय वाली, तो वो गणना जिसको करने आती है विद अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर लिटरेसी रेट में काउंट करें। लिटरेट है पर उसको 100 पर ले रहे हैं तो आपका बेटा लिटरेसी रेट हो गया, जिसे हम साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, लिटरेट का मतलब नंबर ऑफ पीपल और लिटरेसी में नंबर ऑफ पीपल पर 100 प्रतिशत में जिसे हम दिखा रहे हैं, ये ध्यान रखना बेटा। ठीक, अब देखिए इंपॉर्टेंट, जैसे हमने कहा कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका, है ना, लिटरेसी साक्षर होना। पर बेटा एक चीज ध्यान रखना, लिटरेट और एजुकेट में फर्क होता है। लिटरेट तो सिर्फ सिंपल मैसेज तो कोई भी पढ़ लिख सकता है ना, जिसने 5th क्लास भी की है तो वो भी इजीली 5th क्लास कर लिया, आज वो 60 ईयर्स का है तो भी वो लिटरेट तो है, ठीक है ना, लेकिन वो एजुकेट नहीं है। एजुकेट के लिए हम ये शिक्षित के लिए आपका क्या हो जाएगा, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन अगर उसने गेन की है तो यहाँ ध्यान रखना है शिक्षित और साक्षर में बहुत फर्क है। हम सिर्फ मिनिमल जो कम से कम साक्षर ही ले रहे कि ये जरूरी है। ठीक है, अब देखिए लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना, आपका जो आर्थिक विकास है उसका स्तर, आर्थिक विकास का स्तर है वो आपका दोनों ही है, इस बोथ है कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। कोज हो गया बेटा कारण और कॉन्सिक्वेंसेस हो गया बेटा परिणाम, किसका, लिटरेसी का, साक्षरता। मतलब कि आर्थिक विकास का स्तर है वो आपके साक्षरता का कारण भी है और साक्षरता का परिणाम भी है। तो कारण है वो साक्षरता का कैसे हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो लोग एजुकेशन गेन करेंगे, और परिणाम कैसे हुआ क्योंकि वह आर्थिक विकास है तो एजुकेशन अपने आप आ जाएगी। या फिर लिटरेसी यहाँ पर है, साक्षरता है तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि वो लिटरेट है ना, वो एजुकेट भी होंगे, और जब एजुकेट होंगे तो बेटा वो डेवलपमेंट में भी आएंगे, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेंगे। एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी धीरे धीरे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो आपके प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी ऊपर तक जाएंगी, क्यों, क्योंकि वो एजुकेट है। तो कारण तो कैसे हो गया कि पहले से ही वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है तो एजुकेशन है, या फिर परिणाम कैसे हुआ कि एजुकेशन है, लिटरेसी है, इसीलिए वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए डेवलप्ड कंट्रीज जो है बेटा, विकसित देश जो है उसमें लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा होती है और एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो भी ज़्यादा, दोनों। अब देखो मैंने दोनों अलग अलग लिख दिया है कि वहाँ पर साक्षरता दर भी उच्च होती है और वहाँ पर आपका शिक्षा का जो माध्यम या कह लो कि शिक्षा का जो स्तर है, स्टैंडर्ड है, वो भी हाई होता है, दोनों ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और आपके जो रूरल फार्म इकोनॉमी है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है ना, ज़्यादातर ये कौन सा आपके विकसित देश हो गए, तो विकासशील देश जो है उन देशों में ये विभिन्नताएं अलग होती है, ठीक है ना, इनके अंदर निम्न स्तर और ग्रामीण कृषि व्यवस्था है उसको बताते हैं, इसलिए साक्षरता और शिक्षा का स्तर निम्न पाया जाता है, दोनों ही आपके निम्न स्तर के होते हैं। नेक्स्ट बेटा, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर पॉपुलेशन कंपोजिशन। यू कैन से कि दिस इज द लास्ट कंपोनेंट, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। अंतिम घटक है बेटा आपका ये ऑक्यूपेशन, ठीक है ना, या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, जिसे हम व्यवसायिक संरचना भी कहते हैं। जनसंख्या का व्यवसायिक संगठन। देखिए कंसर्न विद इकोनॉमिकल एक्टिविटी, इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन, एक्टिव हो गया बेटा क्रियाशील जनसंख्या से संबंधित है। क्रियाशील का मतलब जो कार्य करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एंगेज होती है या फिर एंगेज इन गेनफुल, ठीक है ना, एक्टिविटीज या एम्प्लॉयमेंट,
ठीक है ना। जो व्यस्त है बेटा गेनफुल एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार जो कर रही है, ठीक है ना। कार्य सभी करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा है ना, सभी हैं कुछ ना कुछ कार्य करते ही हैं पूरे दिन, परंतु हमें सिर्फ उस सिंपल कार्य से नहीं, उस कार्य के साथ हमें भी यही देखना कि क्या वो आपका सोर्स ऑफ अर्निंग है, ठीक है ना, कमाई का साधन ही, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट आप कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो ये मेन पर्पज अर्निंग से है। इसलिए बेटा देखिए एंगेज इन गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, तो हम इसे पर्टिकुलर इंक्लूड करते हैं 15 to 59 ईयर्स का एज ग्रुप, वो आयु समूह या आयु वर्ग जो 15 से 59 वर्ष है, ठीक है ना, जिसे हमने वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट किया था बेटा, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आते हैं। तो ये कौन सा होगा आपका वर्किंग पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या, ठीक है ना, या फिर हमने कहा एक्टिव पॉपुलेशन क्रियाशील जनसंख्या, ये हो गया आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जो आता है वर्क। अब इसमें से कौन से नहीं आते हैं, तो देखिए एक्सक्लूडेड जिसे हमने बाहर कर दिया है, मतलब जिनको हम इनमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज या गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं कर रहे हैं, तो बेटा वो कौन सा होगी चिल्ड्रन बिलो वर्किंग एज, ठीक है ना। वर्किंग एज मतलब कौन सा, जो हम वर्किंग ये ले रहे हैं, मतलब 15 से नीचे 0 to 14 ना बेटा, तो आपके वो बच्चे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना, जिनकी आयु जो है वो आपकी कार्यशील जनसंख्या से कम है, मतलब 0 से 14, ठीक। यू कैन ऑल्सो राइट, आप लिख भी सकते हैं 0 to 14 ईयर्स, क्योंकि 14 साल के बच्चों से काम करवाना जुर्म है। काम करवाना मतलब ये नहीं कि बेटा पानी का गिलास पकड़ा दो, बेटा ये बैग वहां पर रखा हो, नहीं। काम करवाना मतलब होटल रेस्टोरेंट्स में ऐसा काम करवाना, ठीक है ना, जिसके बदले में पैसे दिए जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार का काम करवाना क्या है, इलीगल है, कानूनन जुर्म है। तो ये चिल्ड्रन हो गए, ठीक है ना, ओल्ड पीपल हो गए, बुजुर्ग व्यक्ति जो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, मतलब योगदान नहीं देते हैं, कोई भी गेनफुल ऑक्यूपेशन में एंगेज नहीं है। रिटायर्ड पर्सन हो गए, ठीक है ना, जो घर बैठे आराम से पेंशन का लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक है ना, या हाउस वाइफ हो गई, आपकी मम्मी काम बहुत करती हैं, आप ये नहीं कहोगे कि आप कुछ भी काम नहीं करते हो, आप एक्सक्लूडेड पॉपुलेशन में हो, नहीं बेटा काम करती है ना पूरे दिन, परंतु उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना, वो सेवा की भावना से आपका काम कर रही है, वो अपना फर्ज या जिम्मेदारी समझकर, ठीक है ना, वो काम करते। तो हाउस वाइफ आ गई, और बेटा स्टूडेंट्स आप भी आ गए बच्चे, ठीक है, तो आप भी कंट्रीब्यूट करा करो मम्मी के साथ काम करवाने में, हम उसको भी किसमें एक्सक्लूडेड में काउंट करेंगे। अगर आप मम्मी के कार्य को शामिल करेंगे तो आपके कार्य को भी शामिल किया जाएगा ऐसे ही, ठीक। तो बेटा ये इनको काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये इस ग्रुप लेते हैं वर्किंग पॉपुलेशन का, ठीक। अब देखिए अब हम इन्हें किन आधारों पर बांटे, क्लासिफिकेशन करें तो कैसे कि काम है वो बहुत सारे डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मतलब यू कैन से कि डिफरेंट पॉपुलेशन जो आपके जो पीपल हैं, ठीक है ना, वो एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए क्लासिफिकेशन हम ले रहे हैं, तो बेटा हम मेन 4 ले रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज जिसे हम हिंदी में प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, तो भूला मत करिए, हाँ दिमाग में रखिए। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, ये हो गया बेटा आपका कृषि, फॉरेस्ट्री वानिकी, हंटिंग आखेट और फिशिंग मत्स्य, इनसे संबंधित जो कार्य कर रहे हैं, माइनिंग भी आता है आपका इसी में, ये हो गई प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी हिंदी में हो जाता है द्वितीय क्रियाकलाप, और मोस्टली बेटा इसके अंदर आपके पावर जनरेशन या फिर विनिर्माण जिसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज है, मतलब सेकेंड सेक्टर में आता है, द्वितीय क्रियाकलापों में आता है, ठीक है, जिसे विनिर्माण कहते हैं हम। टर्सरी हो गया बेटा आपका तृतीयक, ठीक है ना, तृतीय क्रियाकलाप है, तृतीय क्रियाएं जो ऐसे बेटा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड अदर सर्विसेज, सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे इसमें विनिर्माण का कार्य था, प्रोडक्शन का इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, इसके अंदर मोस्टली क्या है सर्विस सेक्टर कहा जाता है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवाएं देने का काम, ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, डॉक्टर की या और जो भी है वो सब सेवाएं। क्वार्टनरी है ये हाई प्रोफाइल, मतलब और उच्च स्तर की थिंकिंग का काम, सोचने से संबंधित काम, रिसर्च शोध से संबंधित काम और विकास से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो आपका मतलब इंटेलेक्चुअल कौन से बौद्धिक कार्य जिसके अंदर होते हैं, ठीक है, वो कौन से हो गए, रिसर्च हो गया बेटा आपका शोध, और डेवलप आइडियाज हो गए आपके विकास या विकसित विचार, ठीक है ना। तो R&D हमने किया था ना चैप्टर 7 में रिसर्च और डेवलपमेंट का, तो आपका क्या था R&D, ठीक है ना। तो ऐसे जो कार्य है वो आपके कौन से होंगे, क्वार्टनरी हो गए। तो ये आपका बेटा हो गया क्लासिफिकेशन किसका, आपका ऑक्यूपेशंस के डिफरेंट अलग अलग हो गए। तो आपको बहुत सारा वेरिएशन देखो, देयर आर लार्ज वेरिएशंस इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दीज एक्टिविटीज फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर, कि सब में आपका ये अलग अलग है। तो जिन कंट्रीज के अंदर बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज में लोग ज्यादा लगे रहते हैं, इसका मतलब वो
वो आपकी रूरल इकोनॉमी ज़्यादा होगी, है ना। रूरल भी हो सकती है, वो आपकी लेस डेवलप्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। लिविंग स्टैंडर्ड भी आपका लो हो सकता है, ठीक है। और जिनके अंदर आपके सेकेंडरी टर्सरी और ये कार्य और मेन आपके दो, ठीक है ना, ये दोनों ज़्यादा होते हैं, वो जो है वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज में आती है। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए अब ज़्यादातर जो कंट्रीज वो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज ही हैं, जिनके अंदर ज़्यादा या तो विनिर्माण से संबंधित कार्य किया जाता है बेटा, या फिर सेवाएं दी जाती हैं। कि आप एग्जाम्पल भी उठाकर देखते हो तो आपको यही मिलेगा, ठीक है ना, कि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन प्राइमरी एक्टिविटीज इज वेरी हाई, ठीक है। और जो डेवलप्स है उसमें आपकी वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज के अंदर होती है। और इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन टर्सरी सेक्टर इज मोर देन 40 to 45%, जैसे कि यूएसए में 70% है, ठीक है। ऐसे ही देखिए बेटा, ये भी विश्वास किया जाता है कि इट इम्प्लॉयज अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द वर्किंग फोर्स विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, छोड़िए इसे, तो चलो आप इतना ही करिए, ठीक है बेटे। ये आपका चैप्टर था, इसे अच्छी तरह तैयार करिए, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके, तब तक के लिए खुश रहिए।